सिंध के शहर स्करंड में वाक़ सैकड़ों बरस कदीम दलील कला अपनी मुनफरिद गोल तर्ज तामीर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन महकमा आसार कदीमा, टूरिज्म डेवलपमेंट और वजारत सकाफत की अदम तवज्जुही की वजह से ये अजीम इमारत अब किस्सा पारीना बनती जा रही है। नवाब शाह से स्करंड की तरफ जाते हुए दाएं हाथ पर एक अजीम उशान कला सर उठाए नजर आता है, जो कि अजमत रफ्ता की तस्वीर बना सयाहों की दिलचस्पी का सामान अपने अंदर पिन्हा रखे हुए है। यह कदीम तामीराती फन का एक अजीब और गरीब शाहकार है, जिसे उस दौर के कारीगरों ने गोलाई में तामीर किया। दलील कोट और दलील कला के नाम से मारूफ इस किले की तारीख सदियों पुरानी है। सिंध की तारीखी कुतुब में इस किले के बारे में मुख्तलिफ वाक़यात दर्ज हैं। ताहम 9.25 एकड़ रकबे पर चिकनी मिट्टी से तामीर किया गया यह किला हवादिस ज़माना के बावजूद आज भी कायम है। इसकी सबसे मुनफरिद बात यह है कि इसे गोलाई में इस तरह तामीर किया गया है कि इसका कोई हिस्सा चौकोर नजर नहीं आता, बल्कि इसको बनाने वाले कारीगरों ने इसे एक नई शक्ल में ढाला है। यूं मालूम होता है कि उस जमाने में साइंसी तरक्की और इस दौर की तरह जदीद तामीरी मशीनरी ना होने के बावजूद जिस तरह प्रकार से गोल दायरा बनाया जाता है, उसी तरह इस किले को गोल गेंद की तरह बनाया गया है। बाज़ मौरखीन के मुताबिक पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान तक में इस तरह के किसी किले का वजूद नहीं जो मुकम्मल तौर से गोलाई में बनाया गया हो। अलबत्ता हिंदुस्तान के शहर बीजापुर में एक किला है जिसका सिर्फ शुमाली हिस्सा गोल है। दलील कला की दीवार की लंबाई जमीन से 20 फीट बुलंद है, जबकि कला की कच्ची दीवारों को सहारा देने के लिए कला की बुनियाद से 4 फीट ऊपर तक दीवार बनाई गई है, ताकि मौसम के सर्दो गर्म और तेज आंधियां और तूफान इस कला की दीवारों को मुनहदम ना कर दें। कला की दीवार को मजीद मजबूत बनाने के लिए इसमें लकड़ी के तख्तों की चुनाई भी की गई है। इस किले के चारों तरफ खूबसूरत अंदाज में बुर्जियां तामीर करके इसे मजीद दिलकश बनाया गया है। इमारत के अंदर तहखाने वाक़ हैं जिनका रास्ता ईंटें लगाकर बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि खतरे के वक्त किला में मौजूद खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को तहखाने में मुंतकिल कर दिया जाता था। बरसों कबल इस किले की सैर के लिए आने वाले अफराद का कहना है कि ये तहखाने अपनी मिसाल आप थी और इनकी छतें इतनी मजबूत थीं कि इनके ऊपर चलने वालों की आवाज़ें तहखाने के अंदर मौजूद लोगों को सुनाई नहीं देती थी। तारीखी रिवायात के मुताबिक माजी में दरियाए सिंध कला की फसील के साथ बहता था, लेकिन ज़मीनी तब्दीलियों के बाद ये रुख तब्दील करके स्करंड के करीब मड के मकाम पर बह रहा है। इस बारे में महकमा आबपाशी के माहिरीन का यह कहना है कि इस इलाके में पानी का कुदरती बहाव अब भी दलील कोट के साथ मौजूद है और कई मरतबा रोहड़ी केनाल में शगाफ पड़ने के वक्त सैलाबी पानी दलील कला के साथ शुमाल से जनूब की तरफ जाता है। दलील कला की खूबसूरती और दीगर कलों से इसकी एक इनफरादियत ये भी है कि इस कला की बुर्जियों को कमल के फूल के नकूश से मुज़य्यन किया गया है, और चूंकि हिंदू धर्म में कमल के फूल को रूहानी तकद्दुस का दर्जा हासिल है, इसलिए दलील कला की बुर्जियों पर भी इस फूल की मानित बुर्जियां बनाई गई हैं। मुख्तलिफ रिवायात में बयान किया गया है कि उस दौर के हुक्मरान ने अपने अकीदे की बुनियाद पर इसकी तामीर में कमल के फूल की शबीहों से मुज़य्यन बुर्जियां इसलिए भी बनवाई कि शायद इसका अकीदा रहा हो कि इस कला में रहने वाले इसकी बरकतों से महफूज व मामून रहेंगे और कोई इन्हें यहाँ से बेदखल न कर सकेगा। ताहम उसका यह अकीदा उस वक्त बातिल हो गया जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का रुख किया। तारीख में रकम है कि दलील कला में उस वक्त तजारती सरगर्मियों का मरकज होने के साथ साथ फौज की छावनी भी थी, जिसमें 1600 सिपाही सुकूनत पजीर थे। दलील कला पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले की खबर सुनकर ताजरों और उनके अहल खाना ने दरिया के रास्ते राह फरार इख्तियार की और कलाबंद फौज ने मोहम्मद बिन कासिम की फौज से शिकस्त खाई। दलील कला को अब दलील देरो भी कहा जाता है। रोजाना हजारों अफराद इसके सामने कराची से पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाते हुए गुजरते और दलील कला की पुरस्को इमारत को देखते हैं। महकमा आसार कदीमा, टूरिज्म डिपार्टमेंट और महकमा सकाफत की अदम तवज्जुही की वजह से ये इमारत अब किस्सा पारीना बनती जा रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।